12वां बाब, मुख्तलिफ हदायत। इतने में हज़ारों आदमियों का हजूम इर्द गिर्द जमा हो गया, यहाँ तक कि एक दूसरे को लताड़ता था। और वो पहले अपने शागिर्दों से कहने लगा कि फरीसियों के खमीर से यानी रिया से खबरदार रहो, क्योंकि कोई चीज़ ढंपी नहीं जो जाहिर न की जाएगी, और ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी। इसलिए जो कुछ तुमने तारीकी में कहा है वो रोशनी में सुनाया जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है कोठों पर उसकी मुनादी की जाएगी। मगर तुम अजीजों से मैं कहता हूँ कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद कुछ और नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें जताता हूँ कि किससे डरो। उससे डरो जिसे कत्ल करने के बाद इख्तियार है कि जहन्नुम में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 चिड़ियाँ नहीं बिकती, तो भी खुदा के हुजूर उनमें से एक भी फरामोश नहीं होती, बल्कि तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। इसलिए ना डरो, तुम तो बहुत चिड़ियों से ज़्यादा कदर रखते हो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई आदमियों के आगे मेरा इकरार करेगा, इब्ने इंसान भी खुदा के फरिश्तों के आगे उसका इकरार करेगा। मगर जो आदमियों के आगे मेरा इनकार करेगा, खुदा के फरिश्तों के आगे उसका इनकार किया जाएगा। और जो कोई इब्ने इंसान के खिलाफ कोई बात कहे उसे मुआफ़ किया जाएगा, मगर जो रूहुल कुद्स के हक में कुफ्र कहे उसे माफ़ ना किया जाएगा। और जब भी लोग तुम्हें इबादत खानों में और हाकिमों और इख्तियार वालों के पास ले जाएं, तो फिक्र न करो कि हम किस तरह या क्या जवाब देंगे या क्या कहेंगे, क्योंकि रूहुल कुद्स उसी घड़ी तुम्हें सिखाएगा कि क्या कहना चाहिए। फिर हजूम में से किसी ने उससे कहा, ए उस्ताद, मेरे भाई से कह के मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। मगर उसने उससे कहा, ए मियाँ, किसने मुझे तुम पर काजी या मुक़िस्सिम मुकर्रर किया? और उसने उनसे कहा कि खबरदार रहो और सारे लालच से किनारा करो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की फरावानी पर मुनहसर नहीं। नादान साहूकार की तमसील। और उसने उनसे एक और तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बहुत फसल हुई, और वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार जमा करूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा कि अपनी कोठियाँ ढाऊंगा और बड़ी बनाऊंगा, और वहाँ अपना तमाम अनाज और माल जमा करूँगा, और अपनी जान से कहूँगा, ए जान, तेरे पास बहुत सा माल बहुत बरसों के लिए जमा है, चैन कर, खा पी और ऐश कर। मगर खुदा ने उससे कहा, ए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं है। खुदा पर तवक्कुल। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान के वास्ते फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, और ना बदन के लिए कि हम क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से ज्यादा कदर रखती है और बदन पोशाक से। कव्वों को देखो कि वो ना बोते ना काटते हैं और ना खत्ता होता है और ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम तो परिंदों से कितनी ज्यादा कदर रखते हो। तुम में से कौन है जो फिक्र करके अपने कद को एक हाथ बढ़ा सके? बस जब तुम छोटी से छोटी बात नहीं कर सकते, तो किस लिए बाकी चीजों का फिक्र करते हो? सोसनों को देखो कि कैसे बढ़ती हैं, वो ना मेहनत करती ना काटती हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपनी सारी शान और शौकत में उनमें से एक की मानिंदा रास्ता ना था। जब खुदा घास को जो आज मैदान में है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसा रास्ता करता है, तो एक मैं तका दो कितना ज्यादा तुम्हें आरास्ता ना करेगा। और तुम इस तलाश में ना रहो कि हम क्या खाएंगे या पिएंगे, और मुतज़ब्ज़िब ना हो, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं,
मगर तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इनके मोहताज हो, बल्कि पहले खुदा की बादशाही की तलाश करो और ये सब चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। ए छोटे गल्ले, ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया है कि बादशाही तुम्हें दे। अपना माल व असबाब बेच डालो और खैरात दो। अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर एक नामुमकिन अल-ज़वाल खजाना, जहाँ चोर नज़दीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। कमर बस्ता रहो और अपने चिराग रोशन रखो। और तुम उन आदमियों की मानंद हो जो अपने मालिक की राह देखते हो कि वो शादी में से कब वापस आएगा, ताकि जब वो आए और खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक है वो गुलाम जिन्हें मालिक आकर जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो आप कमर बांधकर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और उनकी खिदमत करता जाएगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर आए और उन्हें ऐसा पाए तो वो गुलाम मुबारक हैं। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर का मालिक जानता है कि चोर किस घड़ी आए तो वो जागता रहता और अपने घर में नकब न लगने देता। बस तुम भी तैयार रहो, जिस घड़ी की तुम ख्याल भी नहीं करते इब्ने इंसान आएगा। बस पतरस ने उससे कहा, ए खुदावंद, तू ये तमसील हम में से किससे कहता है या सबसे? खुदावंद ने कहा, कौन है वो ईमानदार और होशियार मुंतजिम जिसे मालिक ने अपने घर पर मुकर्रर किया ताकि पैमाना गंदुम वक्त पर उन्हें दिया करे। मुबारक है वो गुलाम जिसे मालिक आकर यूं ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो गुलाम अपने दिल में कहे कि मेरा मालिक आने में देर करता है और गुलामों और लौंडियों को मारना और खाना पीना और मस्त होना शुरू करे, तो उस गुलाम का मालिक ऐसे दिन आ मौजूद होगा कि वो इंतजार न करता हो और ऐसी घड़ी कि वो न जानता हो, और वो उसे काट डालेगा। बस जिस गुलाम ने अपने मालिक की मर्जी जानकर तैयारी न की और ना उसकी मर्जी के मुताबिक अमल किया, वो बहुत मार खाएगा। मगर जिसने ना जानकर मार खाने का काम किया, वो थोड़ी मार खाएगा। बस जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब किया जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया उससे बहुत ज्यादा मांगा जाएगा। मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूँ, तो मैं और क्या चाहता हूँ मगर ये कि आग जल पड़े, और मुझे एक इस्तबाक से मुस्तबक होना है। तो मैं कैसा तंग हूँ कि जब तक वो ना हो ले। क्या तुम गुमान करते हो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि जुदाई कराने, क्योंकि अब से एक घर के 5 आपस में मुखालिफत रखेंगे, 3 से 2 और 2 से 3 मुखालिफत रखेंगे, बाप बेटे से और बेटा बाप से, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से। फिर उसने हुजूम से कहा कि जब तुम बदली मगरिब से उठती देखते हो तो फौरन कहते हो कि बारिश होगी, और ऐसा ही होता है। और जब जुनूबी हवा चलती है तो कहते हो कि गर्मी होगी, और ऐसा ही होता है। ए रियाकारो, तुम जमीन और आसमान की सूरत पहचान लेते हो मगर इस जमाने को नहीं पहचानते। और तुम आप ही क्यों फैसला नहीं करते कि हक क्या है? और जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जाता हो तो राह में कोशिश कर कि उससे छूट जाए। ऐसा ना हो कि वो तुझे मुंसिफ के पास खींच ले जाए और मुंसिफ तुझे सिपाही के हवाले करे और सिपाही तुझे कैद में डाले। मैं तुझसे कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी अदा न करेगा, वहां से हरगिज न छूटेगा।